इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा केस जो है ब्लास्फेमी केस सरासर मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है और बल्कि बहुत से लोग जो है ना जो इस केस को जानबूझकर जो है वो ब्लास्फेमी केस बना रहे हैं और हालांकि ऐसा नहीं है। इस तरह का ही वाकया हमारे लाहौर में चंद साल कबल पेश आया था, जिसमें एक लड़की बाजार में शॉपिंग करने गई होती है और वहां पर उसने लोग देखते हैं कि उसने एक लिबास ज़ेब तन किया हुआ है, अबाया, जिस पर अरबी में कुछ लिखा हुआ है। अब लोग उसको समझते हैं कि जी ये अरबी की आयत कोई कुरान की लिखी हुई है इस पे, इसके जो लिबास है उस पर, और वो लोग उस पर जो है ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा देते हैं और सर तन से जुदा के नारे लगाने लग जाते हैं और हुजूम की शक्ल में वहां पर एक हंगामा बर्पा कर देते हैं लोग। वहां पर शेर बानो नकवी एसपी लाहौर की जो हैं वो आती हैं और जुर्रत का मुजाहिरा करती हैं, हुजूम को कंट्रोल करते हुए उस लड़की की जान बचाकर उसको महफूज मकाम पर मुंतकिल करती हैं। उसके बाद क्या सामने आता है, हमारे सामने आता है कि जी वो जो अरबी में जो हरूफ उस पे लिबास पे लिखे होते हैं वो कोई कुरानी आयत के हरूफ नहीं होते, क्योंकि अरबी एक ज़ुबान है और अरबी ज़ुबान में वो कोई जो एक फ़ैशन के तौर पे कुछ उन्होंने लिखा होता है, जो कि अरबी अरबों का वो लिबास था, वहाँ से इम्पोर्ट किया हुआ था उस लड़की ने। जैसा कि हमारे दूसरे जो लिबास होते हैं उन पर भी कुछ ना कुछ जो अंग्रेज़ों के होते हैं उन पर अंग्रेज़ी में लिखा होता है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसी तरह का वो मामला था। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब का केस है, इसमें भी उन्होंने जो वर्ड दज्जाल लफ्ज़ यूज़ किया है वो भी उन्होंने एक इल्मी तौर पे यूज़ किया है, उसको समझते हुए यूज़ किया है कि उसका क्या मतलब है और उसको वरना लोगों के आम नॉलेज में ये है, जैसा कि लोग समझते हैं कि कुरान जो है वो अरबी जो है वो कुरान की शक्ल में ही है और कुरान में ही यहाँ के लोगों ने अरबी देखी है, वरना वो अरबी ज़ुबान से जो है ना वो नावाकिफ़ हैं। और ऐसा ही वो जहाँ पे अरबी लिखी देखते हैं वहाँ पर जो है ना वो समझते हैं कि ये कुरान की कोई आयत लिखी हुई है। इसी तरह जो वर्ड दज्जाल है, जो दज्जाल का जो लफ्ज़ है, वो हमारे जो लोग हैं, हमने वो सिर्फ़ उस काने दज्जाल के लिए ही यूज़ करते देखा है लोगों को, और उसी के लिए हम समझते हैं कि वो वर्ड जो है सिर्फ़ उसी के लिए मुख्तस है, उसके अलावा हम किसी और के लिए वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। हालाँकि दज्जाल एक लफ़्ज़ है और इसका एक मतलब है। इसका एक मतलब है और ये वर्ड जो है इससे पहले भी कई उलमा ने यूज़ किया हुआ है इस तरह की इस्तिलाहात में, बल्कि इंजीनियर साहब ने भी खुद ये वर्ड यूज़ किया हुआ है। मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसने नबूवत का दावा किया था उसके लिए भी ये वर्ड यूज़ किया हुआ है इंजीनियर साहब ने, और जो मिर्ज़ा कादियानी था, जो कज़्ज़ाब था, झूठा था, जो नबूवत का जिसने दावा किया था, उसके लिए भी ये वर्ड ये लफ्ज़ जो है यूज़ किया हुआ है इंजीनियर साहब ने। इससे पहले भी ये लफ्ज़ जो है इस तरह की इस्तिलाहात में यूज़ हुआ है। तो अब ये लफ्ज़ सिर्फ़ उस काने दज्जाल के लिए यूज़ नहीं हो सकता, बल्कि इसका एक मतलब है। उस मतलब के तनाज़ुर में और ये और इस तरह के जो जहाँ पे ये यूज़ हो सकता है वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह ही ये केस है। यहाँ पर ये लोग समझ रहे हैं कि ये जो है ना उससे तमसील किया गया है इस तरह का वर्ड यूज़ करके, और इस तरह जो है गुस्ताखी कर दी गई है। हालाँकि ऐसा नहीं है और लोग इसको समझते हुए भी जानबूझकर यहाँ पर ये अदावत जो है वो अपनी निकालना चाह रहे हैं इस आड़ में, इसको गुस्ताखी बनाकर इसके ज़रिए जो है ना अपनी दुश्मनी पूरी करना चाह रहे हैं और दुश्मनी अदावत को जो है ना वो पाया तकमील तक पहुँचाना चाह रहे हैं। अब ऐसा ही अगर उस केस में हुआ होता, उस लड़की वाले केस में, अगर उसके साथ भी किसी की अदावत होती उस हजूम में, वो मुश्तिल उसी टाइम उसको जो है ना वो उन्होंने वो जो है पाया तकमील तक पहुँचा देना था और काम तमाम कर देना था। तो ये एक जज्बाती कौम है और अफ़सोस के साथ में कहना पड़ रहा है मुझे कि ये जहालत में डूबी हुई कौम है, जिसको असल दीन की समझ नहीं है कि दीन में असल दीन का मतलब क्या है, और जो हमारा इस्लामिक इंस्ट्रक्शंस हैं, इस्लामी तालीमात हैं, वो असल में क्या हैं। बस आओ देखना ना ताओ देखना और जज्बाती होकर हमलावर हो जाना और गुस्ताखी का और कुफ्र का फतवा एक दूसरे पर लगा देना, इसके अलावा हमारी कौम को जो है ना और कुछ आता नहीं है। तो इसलिए बराह करम इस तरह के मामलात में एहतियात किया करें। किसी की भी जान वो बहुत कीमती है अल्लाह ताला के नज़दीक। एक मुसलमान की जान खाना काबा से भी ज़्यादा अजीज़ है और तब तक क़यामत नहीं आनी जब तक एक मुसलमान भी रोज़ ज़मीन पर बाकी होना है। तो और एक इंसानियत का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है, और मुसलमान देख लें कि वो मुसलमानों के नज़दीक मुसलमान की ही जान की कोई कदर नहीं है और इस तरह के इल्ज़ामात बेधड़क होकर लगा देते हैं। एहतियात करनी चाहिए और इस तरह की शिद्दत पसंदी का मुज़ाहिरा नहीं करना चाहिए। हमेशा एहतियात से काम लें, किसी पर भी जो है वो बगैर तहकीक के और बगैर सोचे समझे इस तरह के इल्ज़ाम ना लगाएं। शुक्रिया।